हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर के दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से, मोल कॉन्सेप्ट एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये हम इससे पहले की वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स हैं आपकी बुक में, छोटे छोटे टर्म्स हैं लाइक साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर और परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन से। तो पहला टॉपिक आपका है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात तो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बता दें। ये सिंपल सा एकदम एक सेंटेंस है समझने के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट की रिप्रेजेंटेशन है साइंटिफिक नोटेशन को हम इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन तो किस तरह भी कर दें, नंबर लिख दें वो भी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। मान लिया मेरे पास कोई आंसर है 74.8, मान लिया कोई मास निकाला है हमने 74.8 ग्राम आया है, रिप्रेजेंट हो गया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? रिप्रेजेंटेशन के लिए नंबर लिखना ही काफ़ी है। तो साइंटिफिक नोटेशन में जैसे कि मान लिया कभी कभी क्या होता है कि हम किसी बहुत छोटी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं, लाइक मान लिया किसी चीज़ का मास जो आया है वो 0.000748 आया है, या मान लिया हम कभी बहुत हैवी चीज़ वेट कर रहे हों, तो मान लिया मेरा जो मास है 642800000000 ग्राम आ गया, ठीक है। या हम बहुत बड़ी डिस्टेंस निकाल रहे हो, बहुत बड़ी डिस्टेंस, लाइक मेरी जो डिस्टेंस आ रही है 1742800000000 किलोमीटर डिस्टेंस आ रही है। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं नंबर्स के, इनको हम सिर्फ नंबर में रिप्रेजेंट करना इस तरह काफ़ी टफ होता है। अब ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, मान लिया और इससे ज़्यादा हमको निकालना पड़ जाए। मान लिया हम बात कर रहे हो स्पीड ऑफ लाइट की, कितनी है स्पीड ऑफ लाइट, इतने किलोमीटर, मीटर में निकालेंगे 230 तो और बढ़ जाएंगे, इतने मीटर्स। अब इतने मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड ऑफ लाइट, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, कितना अजीब सा लग रहा है ना इस तरह रिप्रेजेंटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, जो बहुत ही छोटी वैल्यू या बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है उनको लिखने के लिए ट्रिक यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हर नंबर को, जैसे नंबर है इसमें जो नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं सिर्फ उनको नोट करते हैं, बस सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट। 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, बाकी क्या करते हैं 10 लिखते हैं। और हमने पॉइंट्स को कहाँ से मूव किया, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट। तो यहाँ पे लगा देते हैं, कितने भी डिजिट मूव कर रहे हैं उतनी पावर, ठीक है। पावर जब लगाते हैं तो ध्यान ये रखना है, अगर आपका जो डेसिमल पॉइंट इस साइड मूव कर रहा है तो हमको नेगेटिव पावर का यूज़ करना है। अगर पॉइंट्स इस साइड मूव कर रहा है तो हमको पॉजिटिव पावर का यूज़ करना है। अब क्योंकि पॉइंट यहाँ से इस साइड मूव कर रहा है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब मूव करेगा तो क्या करेंगे, नेगेटिव पावर यूज़ करेंगे। तो हम इसमें लगा देंगे नेगेटिव -7, क्योंकि 7 प्लस मूव कर रहे हैं। तो ये इस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन हो गया। मीन्स इस नंबर का इज एक तरीके से एकदम सिंपल रिप्रेजेंटेशन, जिससे हम किसी नंबर को, अब इसको 10 बार भी लिखना पड़ जाए तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा, लेकिन ये लिखना मतलब बार बार ज़रा से भी जीरो की मिस्टेक हो गई पॉइंट्स की तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है ना। जैसे नंबर है तो क्या करेंगे, जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उनको नोट कर लेंगे, ठीक है। और उनको नोट करने के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया इंटू 10। अब कितने डिजिट पॉइंट मूव हुआ, इसके लास्ट में पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट। तो 15 लगा देंगे, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, पॉइंट इस साइड मूव कर रहा है, पावर पॉजिटिव रहेगी। ये हो गया आपका इस नंबर का रिप्रेजेंटेशन। इस नंबर को इस तरह लिखेंगे, मान लिया इस नंबर को लिखेंगे 1.7428 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिजिट मूव हुआ। अब इसको हमने नोट कर दिया अभी किलोमीटर, है ना। स्पीड ऑफ लाइट कितनी हुई, 3 टाइम 10 टू द पावर, पॉइंट कहाँ हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट मूव हुआ। 11 ये से 11 निकालेंगे, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 कितनी होती है मीटर पर सेकेंड। अब इसको निकालेंगे कितना, किस तरह आएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट कहाँ मूव हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट मूव हो रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो जितने भी नंबर आपको इस फॉर्म में मिले, कोई नंबर लिखा हो उस नंबर के बाद 10 टू द पावर 10 में कोई पावर लगी हो, वो इंटू में हो, तो सारे नंबर किसमें होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में। ये किसी भी मेजरमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है।
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को छोटे छोटे नंबर को ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है डिफिनेशन की अगर हम इसकी बात करें तो डिफिनेशन को इस तरह कहती है, मतलब मान लिया डिफिनेशन में ही आपने पढ़ा होगा, हमने नोट्स में भेजा था। डिफिनेशन ये कहती है किसी नंबर का वो रिप्रेजेंटेशन जिसमें हमने नंबर्स को 1 to 10 के बीच में लिखा हो। मीन्स क्या है, ये देखिए 7.48 1 to 10 के बीच में है, 3 है ना 1 to 10 के बीच में है, 6.428 6 पॉइंट ना मीन्स 1 to 10 के बीच में है, 1.74 1 to 10 के बीच में है। तो नंबर्स को हम 1 to 10 के बीच में रखते हैं और बाकी जितने डिजिट्स होते हैं उनको हम 10 की पावर में लगा देते हैं। ठीक है, 10 की पावर्स में 10 की हम उतने डिजिट्स की पावर लगा देते हैं और उस नंबर को इस तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नंबर का रिप्रेजेंटेशन साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट टॉपिक। सेकंड जो आपका टॉपिक है वो क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लिए। और जो आपका सेकंड टॉपिक है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्या है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, एक तरीके से नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, उतने नंबर ऑफ डिजिट जो मेरे लिए किसी आंसर के रिप्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी हो। ठीक है, इसको समझें इस तरह। सिग्निफिकेंट फिगर पूरी तरह से कुछ रूल्स में डिपेंड करता है, 4-5 रूल्स हैं बस। ठीक है, उसमें पूरी तरह से बता दिया गया है कौन कौन से सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, कौन नॉन सिग्निफिकेंट है। तो आपका फर्स्ट रूल है वो क्या है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, कौन कौन से, नॉन ज़ीरो मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब के सब क्या हैं, आर सिग्निफिकेंट, सब के सब सिग्निफिकेंट हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं किसी भी नंबर में 6.94 सब सारे नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, या 3.214 सारे नॉन डिजिट नंबर हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, मीन्स इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट आते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट, वो सब के सब क्या होते हैं, वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए आप। ठीक है, अब सेकेंड रूल्स क्या है, एक मिनट, सेकेंड रूल है ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट, नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट मीन्स जो ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। अब कोई नंबर है 6.04, ये जीरो आ रहा है 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के, 6 भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, 4 भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, उसके बिटवीन जीरो आ रहा है, मीन्स क्या है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर है कितने, 3 या 2.0006। अब जिसमें जितने भी जीरोज हैं 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, मीन्स सारे सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपका आ गया सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, अच्छा थर्ड रूल ये कहता है कि ज़ीरो अगर आपके बिगिनिंग में आ जाए, ज़ीरो एट द बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में आ जाए, स्टार्टिंग में, तो क्या होता है, इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। मीन 0.002 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.000016 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड रूल। ठीक है, अब फोर्थ रूल देखिए, फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल है आपका ज़ीरो एट द एंड। जब कभी भी एंड में आ जाए ज़ीरो तो क्या होता है, सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। लाइक 16.00 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ज़ीरो एंड पे आ रहा है ना। 16240 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपका हो गया फोर्थ रूल। लास्ट रूल क्या कहता है, लास्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है, लाइक 1.6 × 10⁻⁹ है ना,
या 2.45 इंटू 10 टू द पावर -11। इस केस में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही देखेंगे, 10 की पावर से कोई मतलब नहीं होता है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें? 2 नॉन जीरो डिजिट है मीन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.02 इंटू 10 टू द पावर 12 मीन 0.2 इंटू 10 पावर 12। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सिर्फ 1, क्योंकि 0 बिफोर जब आता है एट द बिगिनिंग तो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ओनली 1। ये आपका हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। इसको सिर्फ हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल सकें, वो नंबर ऑफ डिजिट जो किसी आंसर के रिप्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी हो। ठीक है, ये आपके हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब हम अभी आगे की वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे स्टाइकोमेट्री। आगे अभी लास्ट टॉपिक रहेगा स्टाइकोमेट्री। तो जब स्टाइकोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें परसेंटेज कंपोजिशन का काफ़ी रोल होता है। ठीक है, विदाउट परसेंटेज कंपोजिशन हम क्या है किसी भी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरा थर्ड टॉपिक है वो क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन ये है कि देखिए, जब हम किसी कंपाउंड्स की बात करें, मीन्स हमने बात की मान ली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन का परसेंटेज क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? ठीक है, तो हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते किस तरह है, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट्स की जो परसेंटेज होती है उसके इक्वल होती है मास ऑफ दिस कंपोनेंट, मास ऑफ दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 के इक्वल होते हैं। किस तरह? एग्जांपल देखिए, मान लिया हमको क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CO2 का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कीजिए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो निकालेंगे टोटल मास ऑफ CO2। टोटल मास ऑफ CO2 का टोटल मास कितना होगा? कार्बन का मास होता है 12, 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, 12 प्लस 16 टू द 32, कितना आ जाएगा? 2 2 4 314 44 ग्राम। ठीक है, अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। क्या कहता है रूल्स? परसेंटेज ऑफ किसी भी कंपोनेंट का परसेंटेज निकालें तो उस कंपोनेंट का मास, कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम। कार्बन 12 ग्राम प्रेजेंट है, फोन टोटल मास कितना है? 44 ग्राम इंटू 100। अब कैलकुलेट कीजिए, 2 6 ज़ा 2 22 ज़ा 2 3 ज़ा 2 11 ज़ा, इस आ जाएगा 300 अपॉन 11, 11 टू द 22 कैरी 8 80, 11 7 ज़ा 77 कैरी 3 30, 11 टू द 22, तो कितना आ गया? 27.2%। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन की परसेंटेज? यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है? 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, आउट ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट 32 हो गया, टोटल मास हो जाएगा 44 इंटू 100 इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 4 11 ज़ा 4 8 ज़ा, तो ऊपर आ जाएगा 800, नीचे आ जाएगा 11, 11 7 ज़ा 77 कैरी 7, 77 कैरी 3 30, 11 टू द 22 कैरी 8, 11 7 ज़ा 77, कितना आ जाएगा आपका? 72.72%। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो कार्बन की परसेंटेज है वो कितनी है? 27.2% है, और जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो 72.72% है। ठीक है, तो ये आपके 3 मेन टॉपिक्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन एंड परसेंटेज कंपोजिशन। अब आपकी NCERT बुक में पेज नंबर 16 पे एक दो एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर गिवन है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एथेनॉल गिवन है, इसको आप देखिएगा, कॉपी में प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक है, हम आगे आपके नेक्स्ट जो आपकी वीडियो रहेगी, ठीक है, उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके न्यूमेरिकल बताएंगे, एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, और दूसरा हम आपको बताएंगे लास्ट स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशंस क्या होते हैं, स्टाइकोमेट्री में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा कौन सा? एम्पिरिकल फार्मूला
वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो यहाँ भी यूज़ होगा, और जब सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे उसके फर्स्ट चैप्टर में भी वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से पढ़िएगा, तो इसमें कोई डाउट्स हो उनको पूछिएगा, ठीक है। ओके।